नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैसे बॉस है पीएम नरेंद्र मोदी? विदेश मंत्री जयशंकर बोले बहुत डिमांडिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री एस जयशंकर एक डिमांडिंग बॉस मानते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने बात रखने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी होती है, क्योंकि वे पहले से ही तैयारी करते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम खुलकर चर्चा करने का माहौल बनाते हैं और काम करने की आज़ादी देते हैं। आदित्य बिरला समूह की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के रजत जयंती समारोह में जयशंकर ने कहा, हर रोज मेरा अप्रेजल होता है। ईमानदारी से कहूँ तो वे बड़े डिमांडिंग बॉस हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह तैयारी करते हैं। अगर आपको कुछ चर्चा करनी है तो आपको भी पूरी तैयारी करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए और आपके पास डेटा होना चाहिए। जयशंकर ने पीएम मोदी को आपस में संवाद करने वाला बॉस भी बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी खासियत में कहूँगा कि वे बड़े इंटरेक्टिव बॉस हैं। कुछ बॉस होते हैं जो आपसे बात करने से पहले ही मन बना लेते हैं या आपको बस फैसला सुना देते हैं। उनका फैसला लेने का तरीका काफी इंटरेक्टिव है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे उनके साथ काम करके मजा आया, क्योंकि वह फैसले लेते हैं और आपको काम करने की छूट देते हैं। यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने फैसला लिया कि हमें लोगों को बाहर निकालना है, जो भी हो करो। वायुसेना का इस्तेमाल करो, नागरिक उड्डयन का इस्तेमाल करो, लोगों से बात करो। अगर मुझे किसी को फोन कॉल करना है तो मैं करूंगा। अगर आपको मंत्री भेजने हैं तो भेजो। वे आपको काम करने की आज़ादी देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह आपको ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन वे माइक्रो मैनेज नहीं करते। मुझे इस काम में मजा आया। अमेरिका चुनाव पर भी बोले जयशंकर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में वापसी के बाद तमाम देश अमेरिका को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। विदेश मंत्री ने भारत अमेरिका संबंधों और ट्रंप की जीत पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः उन पहले 3 लोगों में थे जिनसे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने कई राष्ट्रपतियों के साथ तालमेल बनाए हैं। उन्होंने कहा, आज बहुत सारे देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। सलमान शाहरुख के बाद मिथुन चक्रवर्ती को धमकी, पाकिस्तानी डॉन बोला पछताना पड़ेगा। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद अब फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकी मिलने लगी है। उन्हें पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी है और कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर माफी मांग ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भट्टी ने दुबई से 2 वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में वह मिथुन चक्रवर्ती को बुरा भला कहता दिखाई देता है। दूसरे वीडियो में वह मिथुन चक्रवर्ती के बयान को चलाता है और पीछे से डायलॉगबाजी करता है। दरअसल 27 अक्टूबर को कोलकाता में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मिथुन ने कहा था, एक नेता ने कहा था कि यहाँ की 70% आबादी मुसलमान है, हिंदुओं को काट कर भागीरथी में बहा दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काट कर नदी में नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हारी जमीन में जरूर गाड़ देंगे। पाकिस्तानी डॉन ने कहा, यह वीडियो मिथुन चक्रवर्ती के लिए है। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मुसलमानों को काटूंगा और गाड़ दूंगा। मिथुन साहब, आपको मेरा मशवरा है कि 10 से 15 दिनों के भीतर आप इस बकवास के लिए माफी मांग लें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भट्टी ने आगे कहा, आपके फैन मुसलमान भी हैं, मुस्लिमों ने आपको इज्जत दी और आपने दिल दुखा दिया। आपकी फ्लॉप फिल्में देखने भी हम जाते थे। आज आप जो कुछ हो इसी की वजह से हो। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में बकवास नहीं करनी चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। उसने कहा, ये कोई फिल्म नहीं, रियल लाइफ है। स्टेज पर चढ़कर आप बदमाश बन रहे हैं। उसने मिथुन की तस्वीर में जूते का निशान बनाकर दूसरा वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के भाषण के बाद ऊपर 2 FIR दर्ज की गई थी। पहली प्राथमिकी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर विधाननगर दक्षिण पुलिस थाने में, जबकि दूसरी प्राथमिकी बहु बाजार पुलिस थाने में दर्ज की गई। विधाननगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। चक्रवर्ती को इस वर्ष की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को कहा था कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल का मसनद सिंहासन भाजपा का होगा और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने का वादा किया था। ट्रंप की जीत पर ये क्या बोल गए जयशंकर? कहा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका से घबराए हुए हैं कई देश, लेकिन भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। जयशंकर ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। पीएम मोदी की वजह से बहुत मदद मिली। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में कई राष्ट्रपतियों के साथ तालमेल बनाए हैं। जब वह पहली बार वॉशिंगटन गए थे तब ओबामा राष्ट्रपति थे, फिर ट्रंप थे, फिर बाइडेन थे। जिस तरह से वे रिश्तों को बनाते हैं वह स्वाभाविक है, इससे बहुत मदद मिली है।
प्रधानमंत्री मोदी बॉस के तौर पर कैसे हैं? इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि वह अत्यधिक अपेक्षा करने वाले और सख्त बॉस हैं। वे काफी तैयारी करते हैं। अगर आप उनसे किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी दलील रखने के लिए क्या कह रहे हैं। आपको अपने रुख पर कायम रहना चाहिए और आपके पास डेटा होना चाहिए। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वह काफी चर्चा करने वाले बॉस हैं। वह निर्णय लेते हैं और फिर आपको काम करने की छूट देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पिछले दशक में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर सेवाओं में। इस अवधि में भारत में निवेश भी दोगुने से अधिक हो गया है। 4 राज्यों में स्लीपर सेल, सीक्रेट ऐप पर मीटिंग, भारत के लिए खतरा बन रहा हिज्ब उत तहरीर। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों के अनुसार NIA ने पिछले सप्ताह 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में भारत में हिज्ब उत तहरीर के विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, गुवाहाटी पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और BSF के आतंकवाद निरोधक एक्सपर्ट भी इस चर्चा में शामिल थे। 4 राज्यों में उभरे स्लीपर सेल, लेबनान स्थित कंटरपत्ती समूह हिज्ब उत तहरीर की मौजूदगी पश्चिमी देशों में है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन समर्थक सड़क विरोध प्रदर्शन के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें इजरायल में हमास की कार्रवाई की प्रशंसा की गई थी। भारत ने हाल ही में इस समूह को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत रखा है, क्योंकि इसके स्लीपर सेल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उभरे हैं। NIA कर रही जांच। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत केस स्टडी में मध्य प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में पकड़े गए खुद के मॉड्यूल शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को NIA को सौंप दिया, जिसके बाद में हिज्ब उत तहरीर के 17 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि NIA की जांच से पता चला है कि हुद के सदस्य देश भर में फैले हुए थे। ये लोग मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से अपने कैडर की भर्ती कर रहे थे और उसे मजबूत कर रहे थे। शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र का सपना एजेंसी के अनुसार आरोपी हुद की चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित थे, जिसका उद्देश्य हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भारत में शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र का निर्माण करना था। हुद का स्लीपर सेल तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में सक्रिय पाया गया है। NIA ने अक्टूबर में तमिलनाडु और पुडुचेरी में हिज्ब उत तहरीर आंदोलन के राज्य अमीर फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया था। रहमान पर 6 अन्य लोगों के साथ अलगाव को भड़काने और जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता मांगने का आरोप लगाया था। सीक्रेट ऐप के जरिए मीटिंग। एक अधिकारी ने कहा कि HUT विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तथा भोले भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दावा मीटिंग आयोजित कर रहा है। HUT की स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। इसकी फिलिस्तीनी शाखा में सैकड़ों सदस्य हैं, जिन्हें पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के जरिए दबाया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।